हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग अपने यूट्यूब चैनल एजी एजुकेशन अकेडमी को स्वागत है। दोस्तों, आज हम वीडियो लेकर आए हैं बीए थर्ड ईयर का 5 सेमेस्टर का। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अपने पढ़ाई में मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। चलिए ऐसे ही अपने पढ़ाई करते रहिए और देखते हैं हम लोग समाजशास्त्र के बारे में। तो जो समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास होता है, तो उसमें फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री के बारे में देखना है कि फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री क्या होता है। तो समाजशास्त्र के उद्भव एवं विकास में फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री का क्या योगदान रहा था, इसका बौद्धिक स्रोतों में देखेंगे। यह यूनिट फर्स्ट का है। और यूनिट फर्स्ट में हम देख रहे हैं, ठीक है, टॉपिक बाई टॉपिक। सभी टॉपिक को हम लोग देखेंगे, उसमें कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं, ठीक है। तो देखिए, फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री यानी कि समाजशास्त्र के विकास में जो होता है, फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री का क्या योगदान रहा, इतिहास का दर्शन क्या क्या योगदान रहा। तो अगर देखा जाए तो सामाजिक विचारकों की एक विशेष शाखा के रूप में इतिहास जो है, दर्शन का विकास 18वीं शताब्दी से प्रारंभ हो जाता है। यानी कि सामाजिक विचारकों की एक विशेष शाखा के रूप में हम देखें तो इसका जो इतिहास का दर्शन के रूप में योगदान प्राप्त होता है, तो वह 18वीं शताब्दी में प्रारंभ हो जाता है। यानी कि 18वीं शताब्दी में ऐतिहासिक स्रोतों से जो होता है कि समाजशास्त्र के विकास के बारे में सोचने लगते हैं, ठीक है। जितने भी विचारक होते हैं, सामाजिक विचारक होते हैं, ऐतिहासिक स्रोत के आधार पर सामाजिक घटनाओं को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो 18वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। इसके प्रतिपादकों में अब्बे सेंट पेरे तथा ग्याम्बटिस्ता वाइको का नाम प्रमुख रहा है, ठीक है। यानी कि यह बताते हैं कि जो समाजशास्त्र के विकास में इतिहास का दर्शन का स्रोत का क्या योगदान रहा, तो उसमें अब्बे सेंट पेरे तथा ग्याम्बटिस्ता वाइको का नाम जो होता है प्रमुख रूप से मुख्य आता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, सामाजिक विचारकों की एक विशेष शाखा के रूप में इतिहास के दर्शन का विकास 18वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। इसके प्रतिपादकों में अब्बे सेंट पियरे तथा ग्याम्बटिस्ता वाइको का नाम प्रमुख रूप से आता है। यानी कि समाजशास्त्र के विकास में जो होता है, इतिहास का दर्शन का जो हम लोग उसको अपने विकास में सामाजिक विकास के बारे में, सामाजिक विकास के स्रोतों का ग्रहण करते हैं, तो वह 18वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। इसमें यह अब्बे सेंट पियरे तथा ग्याम्बटिस्ता वाइको नामक दो प्रमुख विद्वानों का नाम अग्रणी है, ये प्रमुख रूप से आता है, ठीक है। इसमें बाटोमोर जो होते हैं, टीवी बाटोमोर ने लिखा है कि 19वीं शताब्दी के आरंभ में इतिहास का दर्शन हिंगल तथा सेंट साइमन की रचना से प्रभावित हुई। यानी कि जो 19वीं शताब्दी में, यानी कि 19वीं शताब्दी के जो दार्शनिक था सेंट साइमन था, और उसी के समक्ष जो थे ये हिंगल भी थे, ठीक है। तो बाटोमोर ने लिखा है कि 19वीं शताब्दी के आरंभ में इतिहास का दर्शन हिंगल तथा सेंट साइमन की रचना से प्रभावित हुआ, ठीक है। यानी कि हिंगल और सेंट साइमन की रचना से जो होता है 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी के आरंभ में इतिहास का दर्शन प्रभावित होता है। यानी कि इतिहास का जो दर्शन होता है, तो वह सेंट साइमन और हिंगल के रचनाओं से बहुत काफ़ी प्रभावित होता है, ठीक है। और समाज के बारे में, सामाजिक समस्या के बारे में सुधार करने के लिए लोग, ये विद्वान सोचने लगते हैं, ठीक ना। समाजशास्त्र के विकास पर इतिहास के दर्शन के प्रभाव दो पक्षों के आधार पर देखा जा सकता है। यानी कि जो समाजशास्त्र के विकास पर इतिहास के दर्शन
के प्रभाव जो पड़ता है, उसके क्या इफेक्ट पड़ता है, वह दो पक्षों में देखा जा सकता है। पहला पक्ष तो है यह कि दार्शनिक पक्ष होता है, ये दार्शनिक पक्ष। दूसरा पक्ष होता है वैज्ञानिक पक्ष। ठीक है, यानी कि समाजशास्त्र के विकास पर इतिहास के दर्शन के प्रभाव दो पक्षों पर पड़ा है, दो पक्षों पर पड़ा है। ठीक है, यह दो पक्षों पर पड़ा और उसको पक्ष को देखा जा सकता है। पहला पक्ष है दार्शनिक और दूसरा पक्ष है वैज्ञानिक। ठीक है, तो दार्शनिक पक्ष क्या होता है? तो दार्शनिक पक्ष में विकास और प्रगति के रूप में देखने के मिलता है। यानी कि जो होता है समाज का दार्शनिक पक्ष के रूप में अगर देखते हैं तो समाज का जो विकास होता है तो वह विकास और प्रगति के रूप में देखने को मिलता है। दर्शन से हमको यह मिलता है, ज्ञान मिलता है, प्रभावित होता है। ठीक है, उसके बाद वैज्ञानिक पक्ष होता है। वैज्ञानिक पक्ष जो होता है ऐतिहासिक युगों में समाज के विभिन्न प्रकार के संबंधों से है। यानी कि ऐतिहासिक युग से जो प्रभाव पड़ता है समाज पर, तो वह समाज के विभिन्न प्रकार के संबंधों से, यानी कि समाज के विभिन्न प्रकार के संबंधों से यह प्रभावित होता है। ठीक है, तब इसमें ये दो पक्षों पर प्रभाव पड़ता है और इसमें यह होता है कि इतिहास के दर्शन के आधार पर समाजशास्त्र का उद्भव और विकास के क्षेत्र में जो प्रभाव पड़ता है तो वह अब इसमें व्यापक रूप में पड़ता है और इसमें ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर, यानी कि इतिहास में जो ऐतिहासिक समाज में जो पहले के जो घटनाएं थी भूतकाल की, वो उसकी घटनाओं को आधार पर आधुनिक समाज के समस्याओं को हल ढूंढने का प्रयास किया गया इस युग में। ठीक है, 19वीं शताब्दी में यह इतिहास के दर्शन से ही प्रभावित होता है। इतिहास के दर्शन के आधार पर जो होता है ऐतिहासिक युग में जो समाज था, कैसा था समाज था, किस प्रकार का समाज था, उसमें उसके आधार पर आधुनिक युग के समाज के दर्शन, आधुनिक युग के समाज के समस्याओं को सुलझाने में यह प्रयास मिलता है, यह इसका योगदान मिलता है, यह इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इतिहास के दर्शन से ऐतिहासिक युग के समाज के स्रोतों से आधुनिक समाज के समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास किया गया और उसको एक सुदृढ़ समाज बनाने के लिए कार्य किया गया। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।